नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आरएसएस टेक मार्केट एनालिसिस के इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में कल यानी कि मंडे को निफ्टी, बैंक निफ्टी और अदर जितने भी इंडेक्स है उसका क्या व्यू हो सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। साथ में कमोडिटी के भी बारे में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि आजकल कमोडिटी में भी काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, आज आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट जो है खुला, मतलब मार्केट की ओपनिंग जो हुई थी एक रेंज में ही ओपनिंग हुई थी। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन कर लिया और एक रेंज में ही खुला था। इवन मतलब 20-25 पॉइंट ऊपर ही खुला था। ठीक है ना ये? हाँ, यहाँ पे खुला था। कल की क्लोजिंग थी इसकी ये, और 930 के 950 के समथिंग थी एवरेज क्लोजिंग, और ये खुला था 990 पे। उसके बाद धीरे धीरे टक टक करते हुए ये 22,780 के लेवल तक मतलब आ गया था, जो मैंने लेवल भी दिया था आपको। तो इसके पीछे का देखिए क्या है ना दोस्तों, इसके पीछे कई सारे रीजंस हैं। और कई सारे रीजन्स में सबसे बड़ा रीजन है ना, जो ट्रम्प साहब टैरिफ का मतलब अपना ऐलान किए हैं कई कंट्रीज को लेकर के। ठीक है, तो उसमें मतलब एक ये अनसर्टेनिटी बनी पड़ी थी। तो उसमें क्या है ना कि मतलब आपको पता होगा कि हमारे पीएम साहब गए हुए हैं वहाँ पे, और उन्होंने मतलब काफ़ी सारे मुद्दों पे डिस्कस किया है। और उसमें मेन मुद्दा जो है ऑयल और गैस, ऑयल है, गैस है, और उसके बाद मतलब जो फाइटर प्लेन्स होते हैं, फाइटर जेट्स होते हैं, उनके बारे में उन्होंने डिस्कस किया है। और डिस्कस करके मतलब खरीदने का मतलब उन्होंने प्रस्ताव रखा है। ठीक है ना? और उसकी वजह से जो टैरिफ है ना, उसमें ये भी डिस्कस किया गया है कि इसकी वजह से टैरिफ में थोड़ा सा रियायत ट्रम्प साहब बरतेंगे इंडिया के अगेंस्ट। ठीक है, तो जैसे ये न्यूज आया ना, मतलब उस वैसे ही देखिए, वैसे ही मार्केट जो है ना थोड़ा सा रिकवर करने लगा। अदरवाइज मतलब मार्केट उसी टाइम से गिरता जा रहा था। ठीक, ये देखिए, इवन अपने अपने यहाँ ना एक डाटा भी पब्लिश हुआ था, डब्ल्यूपीआई डाटा, ये आप लोग देख पा रहे होंगे कि डब्ल्यूपीआई डाटा मतलब फूड पे, फ्यूल पे, और इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर का। मतलब ये इन्फ्लेशन भी कम, मतलब जो ये देखिए 2.31, यानी कि एक तरह से पॉजिटिव डाटा आया था। ठीक है ना? उसके बावजूद ही मार्केट 12 बजे रिकवर नहीं किया। 12 बजे के करीब इवन मैंने एक पोजीशन भी बनाया था, मुझे लगा कि थोड़ा बहुत मतलब हो सकता है कि डाट हेज कर रखा था। तो मार्केट जो है वहां से मतलब रिकवर नहीं किया। ठीक, तो फिर मैं वहां से एग्जिट हो गया था। कॉस्ट टू कॉस्ट, कॉस्ट टू कॉस्ट क्या, थोड़ा सा लॉस ही हुआ था। ठीक, तो ऐसी सिचुएशन थी, चल रही है दोस्तों। अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि डब्ल्यूपीआई फूड मतलब पिछले टाइम 8.47 था। ठीक है ना? और इस बार मतलब आपका 5.88% आया है, मतलब काफी कम आया है डाटा। ठीक, तो एक तरह से अच्छा ही है। ठीक, और इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन आपका भी 2.31 आया है, तो ये भी एक तरह से अच्छा ही है। ठीक, पिछले 2.31, हाँ 2.31 क्यों? क्योंकि देखिए, इससे भले जो रुपये पे इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन क्या है कि अदर चीजें जो होती है ना उससे थोड़ा सा मतलब सस्ता, तो मार्केट के लिए ना ये मतलब ये मार्केट के लिए एक तरह से पॉजिटिव होता है। ठीक, और ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल ओवरऑल तो पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मार्केट के लिए, स्टॉक मार्केट के लिए स्पेशली पॉजिटिव होता है। ठीक, और आपका ये मैन्युफैक्चरिंग डाटा भी आया था, ये थोड़ा सा नेगेटिव आया था। तो इस तरीके का डाटा आया था, फिर भी मार्केट ने रिकवर नहीं किया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी का। और एक डाटा देख, एक और चीज है दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि देखिए मार्केट में किस तरीके का मैनिपुलेशन चल रहा है। एक एक्सपोर्ट इंपोर्ट डाटा आने वाला था। ठीक है ना? तो वो डाटा प्रीवियस टाइम मतलब आप लोगों को भी पता है कि हमारे यहाँ ना मोस्ट ऑफ चीजें इंपोर्ट ही होती हैं, एक्सपोर्ट बहुत कम होती है। ठीक है ना? तो उससे मार्केट पे मतलब काफी ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। ये ऐसे डाटा जब आते हैं ना तो मार्केट पे काफी ज्यादा इम्पेक्ट पड़ता है। तो सिंपली इन्होंने क्या किया कि वो डाटा ही अभी तक पब्लिश नहीं किया। ठीक, अब ये डाटा पब्लिश करेंगे या तो मतलब देखते हैं कब पब्लिश करेंगे। मार्केट आवर्स के, क्योंकि इनका क्या है, इन्होंने देखा कि अरे यार मार्केट ऑलरेडी गिर रहा है। और यानी कि डाटा एक तरह से मान के चलो कि डाटा जो है ना एक तरह से निगेटिव ही आया है। ठीक, तो यही चल रहा है, इस तरीके से मैनिपुलेशन चल रहा है। एंड ऑफ मोमेंट में ये जो रिकवरी आई है इसके पीछे का भी कोई लॉजिक बनता नहीं है। ठीक,
ये कल मतलब मंडे को ना फिर से गिरा देंगे ये। अब मैं दिखा भी देता हूँ रीजन क्या है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मंडे को गिरा देंगे। यहाँ पे आप लोग देखो मंडे टाइम फ्रेम का चार्ट में मैं लगा रहा हूँ, ठीक है। और इसको थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ। तो वन डे टाइम फ्रेम पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो है ना एक डबल, ये देखिए यहाँ पे ये देखिए डबल बॉटम पैटर्न बनाया हुआ है इसने, ठीक है। अब यहाँ से सपोज डेट ये रिकवर कर लेता है, वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है ये। अगर यहाँ से इसके ऊपर ओपनिंग देता है तब तो अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन सेलर्स अब ये कंटिन्यू, ये ना कितने दिन, एक दो तीन मतलब सात आठ नौ दिन हो गया ना, हाँ नौ आठ दिन, 8 दिन कंटिन्यू सेलिंग हुई है। तो क्या है बायर्स के अंदर इतना मतलब ताकत की ये ऊपर उठा दे मार्केट को? नहीं है, ठीक है। मार्केट के अंदर ऑलरेडी मतलब एक तो डर बना ही हुआ है। तो उस हिसाब से मुझे तो नहीं लगता कि मार्केट जो है मंडे को गैप अप खुलेगी या इतना अच्छा गैप अप खुलेगी कि उसके वजह से मार्केट में रिकवरी आ जाएगा, ठीक है ना। इसका जो लेवल दिख रहा है ना दोस्तों, मैं फिबोनाची मैं ड्रॉ करके देख मतलब अगर देखिए अगर मंडे के दिन मार्केट अगेन वैसे मतलब ये 22,800 का लेवल ब्रेक करता है ना, तो सीधे आपको मैं फिबोनाची का एक लेवल दिखा देता हूँ। सीधे आपका जो आएगा ना नेक्स्ट टारगेट, वो आएगा आपका 22,400 का, और फिर 22,145 का आएगा। क्लियरली मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। उसमें मतलब कुछ है ही नहीं, वो आना ही आना है, ठीक। और अगर मान के चलिए कि अगर यहाँ से वापस रिवर्स हो जाता है, तो रिवर्स हो जाता है तो भी यहाँ पे 23,400 पे बहुत बड़ा हर्डल है, ठीक है ना। ये 23,400 जो है ना, एक मतलब यहाँ पे एक सेलर जो है ना बहुत हैवी मात्रा में बैठे हुए हैं, और वो मार्केट को फिर से नीचे गिरा देंगे। तो मार्केट को ना अल्टीमेटली अभी कुछ दिनों तक तो मार्केट को नीचे ही जाना है, इतना क्लियर है। चलिए लेवल ही डिस्कस कर लेते हैं डायरेक्टली, ठीक। तो ये यही समझ में नहीं आया लॉजिक इसका कि हाँ मार्केट को एंड ऑफ मोमेंट में ये कि क्यों मतलब ये यहाँ तक लेकर गए, ठीक है। यहाँ तक ले जाने का कोई मतलब नहीं था इनको, और फिर ये वापस मतलब एक तरह से मैनिपुलेट करने के लिए ले गए और वापस से गिराएंगे ये, ठीक। तो यही चल रहा है। और इसमें नुकसान किसको है? नुकसान हमारे हमारे और आपके जैसे लोगों को है। ऑपरेटर्स तो बैठे हुए हैं, ठीक है। सिंपली वो उनके पास अथाह पैसा है, मतलब 10,000 करोड़ में से 1,000 2,000 करोड़ लगाते हैं और ऊपर लेके चले जाते हैं, फिर वही 8-9 हज़ार करोड़ लगा के सेलिंग कर देते हैं। जस्ट मैं एग्जांपल मतलब इसको सीरियस मत ले लेना आप लोग, जस्ट एज ए एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके की चीजें चल रही हैं, ठीक। 1,000 करोड़ लगा के लालच दिया कि भाई चलो मार्केट तो ऊपर जा रहा है, उसके बाद बहुत सारे मतलब रिटेलर्स यहाँ पे फंसे होंगे, बहुत सारे रिटेलर्स। अब ऐसे ही 2 दिन का गैप है, उसमें प्रीमियम उनका स्वाहा हो जाएगा, ठीक। और प्रीमियम स्वाहा हो जाएगा और वो सेल करके बैठे होंगे यहाँ पे, तो सिंपली अल्टीमेटली उनको ही प्रॉफिट है। पता नहीं सेबी भी छोड़ो यार आप। चलिए टेबल डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल सा रखना है। अगर मार्केट जो है ओपन गैप अप ओपनिंग करता है, जो कि मुझे नहीं लग रहा है, ठीक है ना। फिर भी चलिए 1 मिनट के लिए, अगर गैप अप ओपनिंग करता है तो सिंपल सा आपको लेवल, ये फिबोनाची वाला ही लेवल आप लोग ध्यान में रखो, ठीक है ना। फिबोनाची वाला लेवल जो होगा 23,020 और 23,170 का लेवल आपको इजिली मिल सकता है। 23,170 नहीं, 23,120 ही रखो, और 23,000 मतलब 100 पॉइंट का यहाँ से मतलब गैप अप ओपनिंग करता है और 22,000 के ऊपर सस्टेन करता है, तो 100 पॉइंट का जो लेवल है आपको इजिली अचीव हो सकता है। सेल ऑन राइज वाला ही फंडा अपनाना है, ठीक है। ज्यादा मतलब फ्लो में नहीं बह जाना है। मार्केट पूरी तरीके से अभी बेयरिश है, ठीक है। तो पोजीशन को होल्ड रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। नीचे की साइड अगर मान के चलिए रेंज बाउंड खुलता है या गैप डाउन खुल जाता है, तो डायरेक्टली जो लेवल है ना दोस्तों, ये आपका मैं क्या बोलूं, डायरेक्टली अब दिख रहा है क्लियरली 22,518, यानी 22,500 और 22,400 का लेवल दिख रहा है। उसके बाद 22,260 और 22,140, ठीक है। चलिए, और इसका ऑप्शन चेन क्या ही करोगे देख के। पुट बायर्स आपको दिख ही नहीं रहे, देख रहे हैं जो, सॉरी पुट राइटर्स आपको दिख ही नहीं रहे, ठीक। मार्केट को ना मतलब
फिजूल का ऊपर ले गए हैं ये सब आज के दिन। देखिए, मतलब पुट राइटर्स अपने पोजीशन को पूरी तरीके से स्क्वायर ऑफ कर रखे हैं, उसके बावजूद ही मार्केट ऊपर गया। क्या लॉजिक था, पता नहीं। और कॉल राइटर्स भर भर के बैठे हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए, कॉल राइटर्स राइटर्स की आप पोजीशन देख लो। 23,000 पे 22 लाख का कॉन्ट्रैक्ट आज ऐड हुआ है, 22 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, तो इस तरीके की तो चीजें चल रही हैं। चलिए बैंक निफ्टी पे फोकस करते हैं। बैंक निफ्टी पे सिंपल सा और आज ना मतलब थोड़ा सा बैंक निफ्टी में कम दिख रहा था, अदरवाइज सब जगह बाइंग था। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हर जगह पूरा, जितने भी इंडेक्स है ना सारे के सारे, सब में मतलब ब्लड बाथ हुआ है आज सब में। ये देखो आप क्लियरली, ऑटो से लेके अल्फा आईटी, पीएसयू बैंक, फार्मा, एफएमसीजी, रियल्टी मेटल, सब में ही ब्लड बाथ चला है। सबसे ज्यादा तो मुझे लग रहा है कि एनर्जी में चला है। ये देखो आप, निफ्टी एनर्जी और निफ्टी मीडिया, निफ्टी मेटल, निफ्टी रियल्टी। कंजप्शन में थोड़ा बहुत, मिड कैप में 3% का मतलब मिड कैप ऑलमोस्ट जो है ना 11,000 आज टच कर दिया था। तो इस तरीके की चीजें चल रही है, पता नहीं क्या मतलब टच कर दिया था एक तरह से, और उसके बाद भी ये रिकवर कर गया। क्यों रिकवर कराया गया मुझे समझ नहीं आया। चलिए, बैंक निफ्टी सिंपल सा इसमें भी रखना है। जब तक 49,000 के नीचे है, नीचे की साइड का प्ले करने की कोशिश करना आप लोग नीचे, क्योंकि देखिए इसमें भी ना मैं आपको दिखा देता हूँ क्लियरली। 4 घंटे का मैं चार्ट लगा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखो, ये एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया हुआ है। ये देखो आप, ठीक, और अपने नेक लाइन पे ही खड़ा है। नेक लाइन को जैसे ब्रेक करेगा ना, तो नेक्स्ट इसका जो टारगेट है ना 47,800, नेक्स्ट इसका टारगेट जो है ना 48,350 और 47,850 का ही दिख रहा है। और ऊपर का तो दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। देखो आप, मतलब सेलर्स किस तरीके से बैठे हुए हैं यहाँ पे देखो। ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसको देखो। ये देखिए आप किस तरीके से पोजीशन बना के बैठे हुए हैं। ठीक, तो ऊपर साइड का तो व्यू नहीं दिख रहा है, फिर भी चलिए, अगर मान के चलिए कि गैप अप ओपनिंग कर देता है, ठीक है ना, तो आपको नीचे सेल राइज वाला ही फंडा अपनाना है दोस्तों। ज्यादा ऊपर की साइड के बारे में अभी तो मत सोचो आप लोग। ठीक है, नॉर्मली अगर गैप अप ओपन होता है तो यहाँ तक, मतलब यहाँ तक ट्रेल कर सकते हो आप। यहाँ तक 49,500 तक ट्रेल कर सकते हो। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है, 49,500 के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो फिर आप ऊपर के पोजीशन के बारे में सोच सकते हो। अदरवाइज अभी तो पूरी तरीके से बियरिश सेंटीमेंट ही है। ठीक, इसका मंथली एक्सपायरी है, तो डाटा वाई डाटा देखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, फिन फिन निफ्टी में सिंपल सा रखना है। 20 EMI को जब तक क्रॉस नहीं करता, तब तक आप नीचे का पोजीशन नहीं बनाना। जैसे ही 20 EMI को क्रॉस करता है, नीचे की साइड आप व्यू बना सकते हो। ऊपर की साइड जब तक ये 23,335 का लेवल ब्रेक नहीं कर देता है, तब तक ऊपर के साइड में मत सोचो आप लोग। ऊपर जाता है तो सिंपली सेल ऑन राइज वाला फंडा अपना के ऊपर की, मतलब अगर बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो वहां ऊपर से नीचे की तरफ सेल करने की कोशिश करो। ठीक, मिड कैप 11,160 का लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है, बुलिश सेंटीमेंट नहीं दिख रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ आपका जो लेवल है दोस्तों, वो अब डायरेक्टली मुझे ना 10,550 और उसके बाद 10,230 दिख रहा है। ठीक है ना, तो इसमें तो अच्छी खासी रिकवरी, सॉरी गिरावट होने वाली है। अगर कोई अपना पोजीशन बना के रखा है तो संभल जाए। ठीक है, क्योंकि इसकी सिचुएशन सबसे ज्यादा खराब है। सेंसेक्स 75,840 या 20 EMA की जब तक ऊपर है, बुलिश व्यू इंटेक्ट है, यहाँ तक जाता है और यहाँ पे मतलब 76,400 के आसपास जाता है, और यहाँ पे अगर कोई बेरिश कैंडल का फॉर्मेशन करता है तो नीचे की साइड प्ले करने की कोशिश करिएगा। गोल्ड, इस आज मतलब मुझे तो ऐसा लग रहा ना कि सबसे बढ़िया
जो ट्रेडिंग चल रही है आजकल गोल्ड में ही चल रही है। आप लोग देखोगे मतलब इसने करीब 10 दिन में ना 5,000 से 5,000 तो मैं गलत बोल रहा हूँ, 10 दिन के अंदर इसने 10,000 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। मतलब एक तरह से इंडिया वालों के लिए, इंडिया इन द सेंस, अब 10,000 होना महंगा हुआ है भाई। ये देखिए आप 1 घंटे का, 1 डे का लगा देते हैं, 1 वीक का ही लगा देते हैं। ठीक, ये देखो आप, मतलब ये यहाँ से चलना स्टार्ट किया है 30 दिसंबर से, यानी कि जनवरी से चलना स्टार्ट किया है। 75,000 था, ठीक है ना, 75,424, और अभी 85,770 पे चल रहा है। अब सोच लो मतलब 2 महीने में 10,000 महंगा हुआ है। और इसमें लोगों का शादी विवाह पता नहीं क्या क्या चीजें रहता है, वहां भरोसे चीजें चल रही है। पता, ये सारा कुछ रुपया के गिरने की वजह से हो रहा है। ठीक है। गोल्ड, जब तक कि अभी का मैं बता दूं 85,824 840 का लेवल ब्रेक नहीं करता है, तब तक आप लोग नीचे की, मतलब अभी कोई पोजीशन नहीं दिख रहा है। जब ये ब्रेकेट को ब्रेक कर दे, इस ब्रेकेट को, ये चाहे नीचे ब्रेक करे या ऊपर, जिधर भी ब्रेक करता है उधर की साइड पोजीशन बनाने की कोशिश करना आपको। सिल्वर में भी काफी तगड़ी रिकवरी आज और कल में देखने को मिली है। ठीक है, तो इसमें भी सिंपल सा रखना है, जब तक इस ब्रेकेट को ब्रेक नहीं कर देता। अगर ऊपर की साइड ब्रेक करता है, यानी कि 98,000 का लेवल ब्रेक करता है तो ऊपर की साइड, और अगर वहीं पे 97,750 का लेवल ब्रेक करता है तो नीचे की साइड का व्यू बनता है। क्रूड ऑयल, ये एक सपोर्ट दिख रहा है इसका, 62,000 का। 62,000 का लेवल ब्रेक करता है तो डायरेक्टली आपको मैं बता दूं, 62,000 का लेवल ब्रेक करता है तो फिर आपका ये यहाँ तक पहला लेवल 61,000, सॉरी 62 है एक, सॉरी 6200 का लेवल ब्रेक कर देता है तो 6162 पहला लेवल, मतलब 6162 तक का लेवल दिख रहा है 50 पॉइंट का, और उसके नीचे भी जाता है तो आपका 6100 तक का लेवल दिख रहा है। ठीक है। नेचुरल गैस, भाई साहब इसमें भी काफी अच्छी तगड़ी मोमेंटम देखने को मिल रही है। जब तक ये आपका 20 रुपए के ऊपर है, बुलिश व्यू इंटेक्ट है। ठीक है, ऊपर की साइड आप प्ले करने की कोशिश कर सकते हो प्रॉपर स्टॉप लॉस लगा के। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे कल, या मतलब अगेन किसी और वीडियो में।